स्ट्रेस, तनाव। हम देखते हैं जो तनाव है इज प्रोड्यूस सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जो तनाव है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के कारण है कि अनुकंपी तंत्र का तंत्र अर्थात संघर्ष और भागों की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ये तनाव दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, थोड़े समय के लिए तनाव। जो तनाव आपके जीवन में थोड़े समय रहता है वो गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि थोड़े समय के लिए और रहने वाला तनाव है प्रिपेयर अस, हमें तैयार करता है एनी एनवायरमेंट थ्रेट, किसी भी पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, इसी को हम क्रोनिक स्ट्रेस भी कहते हैं, कि लंबे समय तक जो तनाव है आपके जीवन में रहता है वो तनाव कैसा होता है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। इससे हमें क्या क्या हानि होती है, एक्सेस वेयर एंड टेयर ऑन द बॉडी सिस्टम, जो शरीर का जो सिस्टम है उसमें अत्यधिक टूट फूट होती है। शरीर की जो संरचना है उसमें अत्यधिक टूट फूट होती है, लिमिट और सीमित हो जाती है द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, कि शरीर की स्वाभाविक रख रखाव और हीलिंग एबिलिटीज और ठीक होने की जो क्षमता है वो कैसी हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं। कि एक तो शरीर में अत्यधिक टूट फूट होती है और शरीर की स्वाभाविक रख रखाव और ठीक होने की जो क्षमता है वो भी कैसी हो जाती है, सीमित हो जाती है। कॉर्टिसोल हार्मोन, अपने शरीर में एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है और इसके दो लेवल होते हैं, एक तो नॉर्मल लेवल होता है और एक हाई लेवल होता है या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, सामान्य स्तर पर और अत्यधिक मात्रा में कॉर्टिसोल हार्मोन। जब ये हार्मोन है अपनी बॉडी में नॉर्मल लेवल पर होता है तो अपना शरीर मेंटेन बना रहता है, एक्टिव एंड हेल्थी बॉडी। तो अपना शरीर कैसा रहता है, एक्टिव और हेल्थी रहता है, ओके, स्वस्थ रहता है और पूरी तरीके से एक्टिव रहता है, जिसमें हम देखते हैं इंक्लूडिंग शामिल है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, कि उपाप चेन और जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कैसा रहता है, रेगुलेशन में रहता है, नियंत्रण में रहता है। अपना उपाप चेन है और ब्लड का जो प्रेशर है वो दबाव है, आप कह रहे हो कुछ संचरण है, वो प्रवाह है, वो नियंत्रण में रहता है। तो नॉर्मल लेवल पर अपना शरीर कैसा रहेगा, एक्टिव और हेल्थी रहेगा। यदि इसका जो लेवल है अपने शरीर में बढ़ जाता है कॉर्टिसोल हार्मोन का, तो इससे क्या हानियां हैं। देखो, सबसे पहले सप्रेस, प्रभावित होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रभावित होती है। कॉजेस स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद में व्यवधान आता है। लॉस ऑफ एपेथिथी, एपेथिथी का मतलब है कि यहाँ पर भूख भी हमें बहुत कम लगती है। जब ये जो हम देखते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन है, इसका जो मात्रा है जब बढ़ जाती है तो हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में वो प्रभावित होता है। कॉजेज स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद में व्यवधान आता है। लॉस ऑफ एपेथिथी, और अपनी भूख है उसमें भी कमी आती है। हम देखते हैं कि इंक्रीज और बढ़ जाती है हार्ट रेट, हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है जब ये हाई लेवल पर होता है। ब्लड का प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लाइसराइड जो इनकी भी मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल और
ट्राइग्लाइसराइड है, इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ये दोनों बढ़ जाती है, इनकी दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, तो अब हमको हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है एक व्यक्ति को। जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड है, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपको हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, इसका बहुत ज़्यादा और खतरा रहेगा।